आपकी सड़क का समस्या है, मैं वादा करके जाता हूँ ऑन रिकॉर्ड वादा करके जाता हूँ, अगर 1 नंबर अगर पीरपैती में सड़क बनेगा तो वह मधुबन का बनेगा। काली माँ के प्रांगण के सामने खड़े हैं, आपने बोला है कि पीरपैती का नंबर 1 रोड बनेगा। नंबर 1 बनेगा एकदम। कसम ले रहे हैं ना? हाँ एकदम नंबर 1 ले रहे हैं, नंबर 1 बनेगा। नमस्कार, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं आरोही न्यूज 24। अभी हम मधुबन टोला के काली स्थान में मौजूद हैं। अभी हमारे सामने गांव में मौजूद हैं आरजेडी के उम्मीदवार श्री रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी, आप पिछली बार विपक्ष में थे, इस बार क्या इरादा है? इस मरतब आप लोगों का जनता का अपार मत मिल रहा है। इस मरतब हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से हम लोग जो है मुख्यमंत्री जो है बनाएंगे तेजस्वी यादव जी को। जब आप विपक्ष में थे उस समय आप जो है पूरा दौरा कर रहे थे क्षेत्र अपना, आप विपक्ष में रहते हुए भी दौरा कर रहे थे, क्या कारण था? देखिए, विपक्ष में रह करके भी जनता का मुझे सेवा करने का मौका मिला। हम लोग जो है सेवा करते रहे, जहाँ भी जो समस्या हुआ वहाँ के लिए हम लोग जो है उसका मेहनत करके उस तक पहुँचने का काम किए। बाढ़ पीड़ित तक जो है हम लोग पहुँचने का काम किए। हर एक साल बाढ़ आ जाता है, 18 पंचायत पीरपैती का जो है बाढ़ पीड़ित से जो है डूब जाता है। उसमें भी हम लोग जहाँ तक मदद हुआ सीओ से, बीडीओ से, डीएम से सारे बात करते रहे, लेकिन समुचित व्यवस्था तो नहीं कर पाया। बहुत अधूरा देखे जाकर के नौ मवेशी का चारा उस समय नहीं दे पाया, और जो है आदमी को जो किचन करना चाहिए था 2-3 दिन चलाया, 2-3 दिन में एक तो जो है अति फॉर्मेलिटी करके और बंद कर दिया गया। ये सब जो है स्थिति आज जो सड़क का दशा देख रहे हैं। 5 साल यहीं से भाजपा के विधायक थे। गांव के लोग बोलते हैं कि एक दिन भी कोई नहीं आए और कोई विकास नहीं किए। जो 5 साल हम जो 15 से 20 थे, हमने जो है काफ़ी जो है पुल पुलिया सड़क बनवाने का काम किए, और जो भाजपा के विधायक है वो एक दिन भी कहीं नहीं गए, नहीं आए। हम लोग का सरकार बनेगा तेजस्वी जी का, महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। हम लोग माई बहन मान योजना, सभी महिलाओं को 2500 रुपया महीना, वृद्धा पेंशन जो है हम लोग जो है 1500 रुपया महीना, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर जो है हम लोगों के सरकार ने जो है 500 रुपयों में देने का काम करेंगे। जो विद्यार्थी तैयारी करता है और परीक्षा देने जाता है उसको 1 पैसा नहीं, रहने का, खाने का, जाने का, सभी विद्यार्थी को 1 पैसा नहीं लगेगा। कि आपकी जो विरोधी पार्टी है नामांकन से पहले कहती है कि आ गए हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी, और आप जो है नामांकन के बाद जो पीर के मजार पे जाते हैं, ये दोनों आदमी क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए, धर्म जो है हम लोग सब भाईचारा है। धर्म जो है सबका अपना अपना अलग अलग है। हिंदू धर्म जो है अपने धर्म को मानता है, और जो है अल्पसंख्यक जो है मोहम्मदन जो है वह अपने धर्म को मानता है। लेकिन सब हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई। इसका मतलब ये हुआ कि एनडीए और आरजेडी में कोई फर्क नहीं है? नहीं, एनडीए और आरजेडी में फर्क क्यों नहीं है? हम लोग कोई भगवाधारी थोड़े हैं। हम लोग जो है सभी देवता देवी को पूजने वाले हैं। सारे समस्या को विषय में अभी झूठ बोलना नहीं है। हम लोगों का सरकार बनाएगा। तो सरकार बनने के बाद झूठ बोलिएगा आप? नहीं, सरकार बनने के बाद हम करके दिखाएंगे। हम लोग करके दिखाएंगे, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज तेजस्वी यादव को 17 महीना मौका मिला और उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी वितरण किया गया है। यही नौकरी के विषय में बोला था नीतीश कुमार जी कि आप 10 लाख नौकरी कहां से बहाल कीजिएगा, आपकी बाप के घर से पैसा दीजिएगा। आज क्या 5 लाख को नौकरी दिया तो पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बताइए, मिल रहा है ना जी? जनता के पास पहुंच है, जिसका जमीनी जो काम करता है वो नेता होता है। एक विद्वान नेता नहीं होता है। विद्वान अब नीति बना सकता है लेकिन नेता नहीं बन सकता है। नेता का काम है घर का जमीन तक पहुंचना, उसका दुख दर्द में भागी लेना। वो काम आज राजद कर रही है।
महागठबंधन कर रहा है, लेकिन बीजेपी जो है वो वैसा पार्टी नहीं है। वो लोग एसी में रहने वाले पार्टी है। देखिए उनका काफिला कैसा निकलता है, उससे तुलना आप कर दिए। हम लोग समाजवाद को मानते हैं, वो सावरकर को मानते हैं। ये अंतर हमारे उनमें बहुत बड़ा अंतर है। अभी जो है, अभी आप जो है एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक ना, और क्या पता है कि आप लोग जो है जीत के यहाँ जाइएगा, फिर जो है नीतीश जी से गठबंधन कर लीजिएगा, क्या लगता है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। हुआ है, कई बार हुआ है। अरे हम लोगों के साथ तो नहीं हुआ। हम लोग जब से महागठबंधन में हैं तो हम लोग बरकरार अब तक हैं। पिछली बार जो है आप नीतीश से मिल गए ना? नीतीश से तो नीतीश बीजेपी से टूटकर नीतीश भले हमारे पास आया, हम उसके पास नहीं गए हैं। ये जो नीतीश कुमार जो है आज बिहार के अंदर में आपके भागलपुर जिला का 70,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला के अंदर है। ये सीजनल घोटाला जो हुआ है भागलपुर में, उसके चलते बीजेपी के डर से उनके गोद में खेल रहा है, नहीं तो नीतीश कुमार उसके गोद में नहीं रहने वाला है। अभी विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से मैडम आई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी क्या लगता है कि आरजेडी के साथ बरकरार रहेंगे 5 साल तक? बिल्कुल रहेंगे। शायद आप लोगों ने उनका बयान नहीं सुना है कि हमें एक भी सीट नहीं दिया जाएगा, फिर भी हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम की ख्वाहिश रखते हैं मुकेश सहनी? हाँ बिल्कुल रखते हैं। हम अति पिछड़ा से आते हैं, हमारी आबादी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। बोला यादव जी, आप बताइए कि सीपीआई जो है बंगाल में भी है और लेकिन बिहार में उसका कोई बोलबाला नहीं है, ऐसा क्यों? यह सीपीआई जो है एक विचारधारा की पार्टी है, और आप जो है बंगाल, त्रिपुरा, केरल की बात कर रहे हैं, लेकिन यही एक पार्टी है कि पूरे दुनिया में है। यह साम्यवाद की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज इस पीरपैंती के धरती पर 2 विचारधारा के बीच जो है लड़ाई चल रही है। एक सामाजिक न्याय का विचारधारा है, एक गांधी और अंबेडकर का विचारधारा है, और एक गोडसे का विचारधारा है, गांधी के हत्यारा का विचारधारा है, जो कभी जो है नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और देश की आज़ादी की जब बात चलती थी तो ये लोग जो है माफ़ी मांगकर जेल से बाहर निकल जाते थे कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, गुलामी चाहिए। ये गुलामी विचारधारा के हैं, गांधी के हत्यारा के। अब हमको विचार करना है कि यह देश गांधी का रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देश अंबेडकर का रहेगा कि नहीं रहेगा। हम उस विचारधारा के हैं। और जहाँ तक इस बार चुनाव की बात है, मैं कह देना चाहता हूँ स्पष्ट ढंग से कि ये जो है हर घर नौकरी देने का जो तेजस्वी ने वादा किया है, माँ बहन योजना में 2500 रुपया महीना देने का जो वादा किया है, ये घर में बच्चा जो है बात कर रहा है, बाहर बच्चा बात कर रहा है, रोड पर कर रहा है, पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। इसकी एक आंधी चल पड़ी है और फिर पीरपैंती में रामविलास जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार भारी से भारी मतों से जिसने वक्त को पहचाने नहीं उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार फूल से कटना पड़ा है। जैसे मेरे ललन पासवान जी का बात, मेरे विधायक रामविलास जी भी हैं, इन्होंने जो पहले बार किए, उम्मीद है कुछ करने के मुताबिक इसको टिकट मिला। कुछ चाहिए गांव के लिए आपको? कुछ नहीं, खाली साल में 3 बार घूमने के लिए आ जाइए। विधायक जी से क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, साल में 3 से 4 बार घूमने के लिए आ जाइए। घूमने से काम चल जाएगा? हाँ, काम चल जाएगा। अरे रोड बन जाएगा भाई, खाली आवे तो घूमने के लिए, खाली घूमने के लिए आइए, सब काम हो जाएगा। हाँ, मांग क्या करना है। और वादा करते हैं भाई साहब का जो कहना है, 3 मरतब नहीं 6 मरतब आएंगे। मैं वादा करके जाता हूँ, ऑन रिकॉर्ड वादा करके जाता हूँ। अगर 1 नंबर अगर पीरपैंती में सड़क बनेगा तो वह मधुबन का बनेगा 1 नंबर में, दूसरा नंबर नहीं, 1 नंबर। लेटर पैड का 1 नंबर सड़क होगा हमारा जो है मधुबन का। धन्यवाद आपको, आप सबों को, आपके चैनल के माध्यम से सबों को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। काली माँ के प्रांगण के सामने खड़े हैं, आपने बोला है कि पीरपैंती का नंबर 1 रोड बनेगा। नंबर 1 बनेगा एकदम, ले रहे हैं ना? हाँ एकदम नंबर 1 ले रहे हैं, नंबर 1 बनेगा।